डीजी वैष्णव कॉलेज। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सुनो, आज थोड़े मेरे बारे में भी सुना दूँ। मैं श्री राम का भक्त हूँ, ये तुमको भी बता दूँ। भगवान विष्णु के अवतार में श्री राम कौन नहीं जानते। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के ग्रंथों में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। त्रेता युग में जन्मे श्री राम अयोध्या के महाराजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के छोटे भाई थे। भगवान राम की मां कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और केकई के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक के पुत्री सीता के साथ हुआ था। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान राम की मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक का वनवास ग्रहण किया। दिल तुझसे लगा बैठे हैं प्रेम की राह पर अपने दिल तुझसे लगा बैठे हैं प्रेम की राह पर सपना सजा बैठे हैं। हर किसी ने तोड़ना चाहा सपने हमारा, एक तू ही है श्री राम जिससे हर एक उम्मीद लगा बैठे हैं। तू ही है श्री राम जिससे हर उम्मीद लगाए बैठे हैं। वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। रावण युद्ध के इंद्र देवता ने भगवान श्री राम को दिव्य रथ भेजा था। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। गौतम ऋषि ने अपने पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने उन्हें मुक्ति दिलाई थी। अरण्या नामक एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। माता सीता रावण की कैद से आजाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र का पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। वन वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी के खुशी में अयोध्या वासियों ने घी की दिया जलाई थी। तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। धन शक्ति बल ज्ञान पर मत करो अहंकार, धन शक्ति बल ज्ञान पर मत करो अहंकार, यही मानव मर्यादा है, यही रामायण का सार, यही मानव मर्यादा है, यही रामायण का सार। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा था कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहता है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य के विषय पर चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्ष तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने के कार्य किया और उनके जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संत और उनके आश्रम को राक्षसों, दैत्यों और आतंक से बचाए थे। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। चित्रकूट में रहकर उन्होंने धर्म और कर्म का दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजातियों, पहाड़ी और समुद्र लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि राम जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्य जाति ने राम का साथ दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपने मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। गरज उठे गगन सारा, गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे जय श्री राम की नारा, जब गूंजे